नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 613वां एपिसोड है जिसका नाम है आपकी कुंडली का पासवर्ड। दोस्तों, पासवर्ड उसे कहते हैं जो हम कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल में यूज करते हैं। जब तक सच्चा पासवर्ड हम यूज नहीं करते तब तक कोई भी कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल खुल नहीं सकता। इसी तरह हमारी कुंडली में भी कुछ पासवर्ड होते हैं जो कुंडली के रहस्य को खोल देते हैं, जिसे हम आगे चलकर जानेंगे। आज मैं आपसे एक संक्षिप्त परंतु गंभीर विचार साझा कर रहा हूं। कुंडली में पासवर्ड का महत्व। यहाँ पासवर्ड शब्द केवल तकनीकी अर्थ में नहीं, बल्कि वह गुप्त कुंजी है जो किसी भी जन्म पत्री के अंदर छिपे अवसरों, चुनौतियों और संभावनाओं के दरवाजे खोलता है। कुंडली का पासवर्ड असल में किसी व्यक्ति के जीवन के प्रमुख दरवाजों को नियंत्रित करते हैं, जैसे कैरियर, धन, स्वास्थ्य, सम्मान और भाग्य। जब ये पासवर्ड मजबूत होते हैं तो जीवन के ताले अपने आप खुलने लगते हैं। सबसे पहली बात, पहचान और दिशा। पासवर्ड कुंडली को पहचानने में मदद करता है। कौन सा क्षेत्र व्यक्ति के लिए अनुकूल है, किस समय किस द्वार को खोलने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे किसी द्वार पर सही पासवर्ड डालने पर उसमें उजाला फैलता है, वैसे ही सही योग और स्वामी यदि ठीक ढंग से समझे जाए तो वह जातक की दिशा स्पष्ट कर देते हैं। दूसरी बात, सुरक्षा और सजगता। हर पासवर्ड की तरह कुंडली के योग भी सुरक्षा का काम करते हैं। कुछ योग कठिनाइयों से बचाते हैं, कुछ चेतावनी देते हैं कि किस समय सतर्क रहने की आवश्यकता है। पासवर्ड की तरह इन्हें जानकर हम जीवन में जोखिम कम कर सकते हैं और अवसरों का उपयोग बुद्धिमानी से कर सकते हैं। तीसरी बात, संभावना और सक्रियता। पासवर्ड केवल एक संकेत देता है, वह सफलता खुद नहीं दे देता। जिस तरह किसी दरवाजे के पासवर्ड का सही होने पर भी हमें भीतर जाकर काम करना पड़ता है, उसी तरह कुंडली के शुभ संकेत पाने पर भी कर्म करना और निर्णय लेना आवश्यक है। पासवर्ड अवसर खोलता है पर कर्म उसे सफल बनाते हैं। चौथी बात, समय की समझ। कुंडली के पासवर्ड समय के साथ बदलते प्रभाव बताते हैं। कब किस द्वार को खोलना लाभकारी होगा, यह समय वृद्धता अक्सर निर्णायक होती है। सही समय पर उठाया गया कदम जीवन को नई दिशा दे सकता है। पांचवी और महत्वपूर्ण बात, अंतिम आत्मिक संतुलन और जिम्मेदारी। पासवर्ड का ज्ञान हमें शक्ति देता है, पर वही ज्ञान जिम्मेदारी भी खड़ी करता है। इसे उपयोग में लाने का अर्थ है अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेना, अपने परिणामों के साथ जूझना और अपने भविष्य का निर्माण करना। अंत में पासवर्ड कुंडली का हृदय है। वह मार्गदर्शक रोशनी है जो हमें बताती है कि किन कथनों पर भरोसा करें, कब लड़े और कब संयम रखे। किंतु याद रखे, पासवर्ड केवल संकेत देता है। जीवन की सच्ची सफलता आपकी समझ, धैर्य और कर्म से आती है। कुंडली का पासवर्ड आपको रास्ता दिखाए, पर कदम आपको खुद उठाने हैं। आज हम एक ऐसे रहस्य को खोलने जा रहे हैं जिसे हमने नाम दिया है कुंडली का पासवर्ड। जीवन के ताले इन्हीं पासवर्ड से खुलते हैं और ये पासवर्ड है कुंडली के अद्भुत योग। आइए एक एक करके जानते हैं
10 ऐसे योगों को जो कुंडली के पासवर्ड के समान है, जो भाग्य के दरवाजे खोल देते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सबसे पहला पासवर्ड है आपकी कुंडली में बना कोई राजयोग। जब केंद्र और त्रिकोण के मालिक मिलते हैं तो जन्म लेता है राजयोग। यह मानो जीवन के माथे पर स्वर्ण मुकुट है। कुंडली में केंद्र और त्रिकोण के मालिक यदि केंद्र त्रिकोण में ही एक साथ बैठे होंगे तो उसे राजयोग कहते हैं। उदाहरण कुंडली हम पेश करेंगे आपके सामने मेष लग्न की। इस कुंडली में सप्तम के मालिक बनेंगे शुक्र, जो केंद्र के मालिक पंचम के मालिक के साथ होंगे। जैसे इस कुंडली में पंचम के मालिक सूर्य बनेंगे, जो त्रिकोण भाव के मालिक है। अब केंद्र के मालिक समझिए कि शुक्र है सप्तम के, और पंचम के मालिक सूर्य है। यह दोनों की युति हम आपको दशम भाव में दिखाएंगे। शुक्र और सूर्य अपनी कुंडली में जो केंद्रेश बने और त्रिकोणेश बने उसे आपको समझना है। केंद्र स्थान पहला, चौथा, सातवां और 10वां, त्रिकोण स्थान 5वां और 9वां होता है। तो आपको अपनी कुंडली में केंद्र और त्रिकोण का मालिक चाहे कोई भी बने, उनकी युति को समझना है, और ऐसी युति को राजयोग कहते हैं। जरा सोचिए, घना अंधेरा है और अंधकार से ढकी हुई रात हो और अचानक क्षितिज से स्वर्णम सूरज प्रकट हो जाए। उसकी किरणें हीरे पर पड़ते ही लाखों रंगों में जगमगाने लगे। ऐसा जातक जहां जाता है वहां मान सम्मान अपने आप उसके कदम चूम लेता है, मानो उसके माथे पर अदृश्य ताज सजा हो। बेशक जातक धन दौलत और बेशुमार संपत्ति का मालिक बनता है। यह राजयोग पहला पासवर्ड है, जो ताज का प्रतीक है और नेतृत्व का वरदान है। यह पहला पासवर्ड राजयोग है जो राजा समान बना देता है। आइए अब कुंडली के दूसरे पासवर्ड की तरफ भी हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा पासवर्ड हमारी कुंडली का दूसरा पासवर्ड है धन योग। आपकी कुंडली का धनेश धन भाव में बैठा हो और उसके साथ गुरु और मंगल भी धन भाव में ही बैठा हो तो उसे धन योग कहते हैं। यहाँ उदाहरण कुंडली फिर एक बार मेष लग्न की आपके सामने हम पेश करेंगे। इस कुंडली में धनेश शुक्र है, जो धन भाव में स्वग्रही होगा। उसके साथ हम दिखाएंगे गुरु और मंगल को। आपको अपनी कुंडली में जो धनेश बने उसे दूसरे भाव में गुरु और मंगल के साथ समझना है। यह योग जीवन में लक्ष्मी की अविरल धारा बहा देता है। मान लीजिए कि जैसे सूखी धरती पर पहली बारिश से हरियाली उमड़ पड़ती है, वैसे ही इस योग से जातक के घर में सोने चांदी की आभा फैल जाती है। सुनहरे खजानों के दरवाजे खुल जाते हैं और जीवन लक्ष्मी की वर्षा से सराबोर हो जाता है। जातक अवश्य धनवान बनता है। धन योग यह दूसरा पासवर्ड है
जो समृद्धि का द्वार है, सौभाग्य की बौछार है। धन भाव का यह दूसरा पासवर्ड धन का दरवाजा खोल देता है। एक और पासवर्ड को भी अब जानेंगे। गज केसरी योग। कुंडली का तीसरा पासवर्ड है गज केसरी योग। गज यानी हाथी, केसरी यानी सिंह। चंद्र और गुरु का मिलन यही गज केसरी योग है। चंद्र गुरु का यह योग केंद्र में होना बहुत जरूरी है। पहले, चौथे, सातवें और 10वें इसे केंद्र स्थान कहते हैं। तो उदाहरण कुंडली यहां हम मेष लग्न की पेश करेंगे और मेष लग्न में यह योग, हालांकि आपकी कुंडली में केंद्र में ही यह योग होना बहुत जरूरी माना जाएगा। और ये योग गुरु और चंद्र का होता है। चारों स्थान में हम गुरु और चंद्र आपको दिखा रहे हैं और इसे ही कहते हैं गज केसरी योग। आपको किसी भी एक भाव में इसे समझना है। ऐसा योग जातक को धन, वैभव, कैरियर में तरक्की, समाज में मान सम्मान और अच्छे स्वास्थ्य का लाभ देता है। इसे शक्तिशाली राजयोग कहते हैं। इस योग में हाथी जैसी गरिमा और चांद जैसी शीतलता इसमें समाई होती है। कल्पना कीजिए, रात का काला आसमान, उसमें चमकता चांद और उसके नीचे खड़ा दिव्य गजराज। ऐसा जातक समाज में ज्ञान और आदर का स्तंभ बनता है। गज केसरी योग तीसरा पासवर्ड है जो गरिमा और ज्ञान का संगम है। यहां ज्ञान ही जातक को सफल बनाता है। आइए बहुत जल्दी से एक और पासवर्ड को भी जानेंगे जो आपके भाग्य के दरवाजे खोल सकता है। क्योंकि हमारी कुंडली में बहुत से पासवर्ड छुपे हो सकते हैं, लेकिन जब हम उसे जानेंगे तभी इसका लाभ उठा पाएंगे। अब बारी है विपरीत राजयोग की। कुंडली का चौथा पासवर्ड है विपरीत राजयोग। जब कठिनाई ही वरदान बन जाए तब जन्म लेता है विपरीत राजयोग। आपकी कुंडली में छठे, आठवें या 12वें भाव के मालिक यदि छठे, आठवें या 12वें भाव में ही विराजमान होंगे किसी भी एक स्थान में, तो इसे ही विपरीत राजयोग कहते हैं। आपके सामने मेष लग्न की एक उदाहरण कुंडली हम पेश करेंगे और इस कुंडली में हम विपरीत राजयोग कैसे बनता है ये जानने का प्रयास करेंगे। इस कुंडली में छठे के मालिक बुध है, जिसे हम 12वें आपको दिखाएंगे, और 8वें के मालिक मंगल है जो छठे बैठे होंगे, और 12वें के मालिक इस कुंडली में गुरु होंगे जो 8वें बैठे होंगे। आपको अपनी कुंडली में जो छठे, 8वें और 12वें के मालिक बने उसे छठे, 8वें या 12वें किसी भी एक स्थान में समझना है। कोई एक ग्रह भी बैठा होगा इस तरह तो इसे विपरीत राजयोग कहते हैं, ऐसा आपको मान लेना है। यह योग जब छठे भाव में बनता है उसे हर्ष योग, 8वें भाव में उसे सरल योग कहते हैं, और 12वें भाव में यदि बने किसी की कुंडली में तो उसे विमल योग के नाम से जाना जाता है। यह योग कठिन परिस्थितियों में से निकलने और राजा के समान जीवन जीने में मदद करता है। यह योग धन, वाहन, यश, सुख और संपन्नता
प्रदान करता है। कल्पना कीजिए, राख के ढेर में छिपी एक चिंगारी अचानक प्रज्वलित होकर शोला बन जाती है। संघर्ष जो दूसरों को तोड़ देते हैं, वही जातक को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। राख में छिपी चिंगारी अचानक प्रज्वलित होकर ज्वाला बन जाए, संघर्षों की आंच दूसरों को भस्म कर देती है, पर इस योग वाले जातक को सोने की तरह तपाकर और भी चमकदार बना देती है। विपरीत राजयोग चौथा पासवर्ड है, जो कठिनाइयों में छिपा राजसी वरदान होता है। यह चौथा पासवर्ड है जो भाग्य का ताला अचानक खोल देता है। आइए बहुत जल्दी से एक अन्य योग को भी हम जानेंगे। पांचवा है भाग्य लक्ष्मी योग। कुंडली का पांचवा पासवर्ड है ये। आपकी कुंडली में लग्नेश और नवमेश का शक्तिशाली मिलाप, यही भाग्य लक्ष्मी योग है। यह मां लक्ष्मी का प्रत्यक्ष आशीर्वाद है। आपके सामने फिर एक बार हम लाएंगे मेष लग्न की एक उदाहरण कुंडली। इस कुंडली में लग्नेश मंगल है और नवमेश यहां बनेंगे गुरु। यह दोनों को हम आपको नवम स्थान में ही दिखाएंगे। लग्नेश मंगल और भाग्येश गुरु, इन दोनों की युति हालांकि केंद्र या त्रिकोण में किसी भी स्थान में होगी तो चलेगी। हम आपको नवम भाग्य भाव में इसे दिखा रहे हैं। आपको अपनी कुंडली में जो लग्नेश और नवमेश बने उसे केंद्र त्रिकोण में समझना है। ऐसे योग को भाग्य लक्ष्मी योग कहते हैं। इस योग से जातक भाग्यशाली, धार्मिक, कर्तव्यनिष्ठ और समाज में सम्मान पाने वाला बनाता है। उसे पिता का सुख मिलता है, पैतृक संपत्ति भी उसे मिलती है। वह धार्मिक यात्राएं या विदेश यात्रा भी ज्यादा करता है। कल्पना कीजिए कि कमल पर विराजमान लक्ष्मी जी के हाथों से झरती स्वर्ण मुद्राएं, जिनसे हर दिशा जगमगाती है। ऐसा जातक जीवन के हर मोड़ पर समृद्धि, सम्मान और ऐश्वर्य की वर्षा पाता है। यह भाग्य लक्ष्मी योग वैभव का वरदान है। यह पांचवा पासवर्ड है जो भाग्य का दरवाजा खोल देता है। बहुत जल्दी से अगले पासवर्ड को भी हम जान लेते हैं। सूर्य बुधादित्य योग, आपकी कुंडली का छठा पासवर्ड है ये। सूर्य बुधादित्य योग, सूर्य और बुध का मिलन देता है अद्भुत प्रकाश सूर्य का, और बुध का बुद्धिमत्ता भरा ज्ञान। इस योग वाले जातक की बुद्धि तेज होती है और निर्णय शक्ति अद्भुत होती है। आपका लग्न यहां कोई भी हो, यह योग आपकी कुंडली में केंद्र या त्रिकोण में अच्छा फल देता है। इसे हम कर्म भाव में आपको दिखा रहे हैं। सूर्य बुधादित्य योग, जातक की बुद्धि, वाणी और व्यापार में कुशल बनाती है इसे, जिससे वह समाज में सम्मान और यश पाता है। जातक एक अच्छा वक्ता, सेल्समैन, लेखक या कलाकार बन सकता है। उसे अच्छा धन लाभ हमेशा होता रहता है। कल्पना कीजिए कि सुबह का अरुणोदय जब लालिमा से आकाश भर जाता है और अंधकार क्षण भर में मिट जाता है, ठीक वैसे ही जातक का ज्ञान और वाणी लोगों को मोह लेती है। जैसे मंच पर खड़ा वक्ता पूरी सभा को बांध ले। सूर्य बुधादित्य योग यह छठा पासवर्ड है जो तेज और तर्क का दीपक है। यह पासवर्ड जातक के जीवन में उजाला भर देता है।
एक और पासवर्ड को भी अब जानेंगे। चंद्र मंगल योग, महालक्ष्मी योग इसे कहते हैं। आपकी कुंडली में ये सातवां पासवर्ड है। केंद्र या त्रिकोण में चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग जब चंद्र की भावनाएं और मंगल की ऊर्जा जब मिले तो बनता है। चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग, आपका लग्न यहां कोई भी हो, पहले, चौथे, सातवें, 10वें, 5वें या 9वें, किसी भी एक स्थान में, यानी कि केंद्र या त्रिकोण में चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग बना हो तो लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। योग को हम केंद्र और त्रिकोण में चौथे स्थान में दिखा रहे हैं। आपको पहले, चौथे, सातवें, 10वें या 5वें या 9वें केंद्र त्रिकोण में इसे समझना है। तो इसे किसी भी एक भाव में समझना है। उदाहरण के लिए हमने चौथे दिखाया है, ये केंद्र में किसी भी स्थान में हो सकता है, त्रिकोण में भी हो सकता है, बराबर, लग्न चाहे कोई भी हो। तो यह योग जातक को ऊर्जावान, साहसी, दृढ़ निश्चयी और धनवान बनाता है। जातक का जीवन विलासी बनता है। कल्पना कीजिए समुद्र की प्रचंड लहरें और गरजता हुआ ज्वालामुखी, लहरों में चंद्र की शीतलता और ज्वालामुखी में मंगल की अग्नि जब मिलते हैं तो जातक में अपार साहस और धनार्जन की क्षमता जन्म लेती है। समुद्र की ऊंची लहरें और फूटता हुआ खतरनाक ज्वालामुखी, तूफानी लहरों पर अधिकार चंद्र का है और ज्वालामुखी में आग मंगल की है। ऐसा जातक व्यापार और धन दोनों में कमाल कर देता है। चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग सातवां पासवर्ड है, जो भावनाओं की गहराई है और पराक्रम की आग है। एक और पासवर्ड को बहुत जल्दी से हम जानेंगे। धर्म कर्माधिपति योग, आपकी कुंडली में नवमेश और दशमेश का मिलाप, यही है धर्म कर्माधिपति योग। आपके सामने फिर एक बार हम लाएंगे मेष लग्न की उदाहरण कुंडली। धर्म के मालिक इस कुंडली में गुरु है और कर्म के मालिक शनि है। इसे धर्म कर्माधिपति योग कहते हैं। यह योग केंद्र या त्रिकोण में किसी भी एक स्थान में जरूरी होगा। हम इस योग को केंद्र और त्रिकोण के सभी भाव में आपको नहीं दिखाएंगे, आपकी कुंडली में इसे हम लग्न में दिखाएंगे। कर्म के मालिक शनि और धर्म के मालिक गुरु, इसे आपको केंद्र या त्रिकोण में समझ लेना है। आपकी कुंडली में जो धर्म के मालिक और कर्म के मालिक बने उसे केंद्र या त्रिकोण में समझना है। ऐसा योग जातक के जीवन के उद्देश्य को खोजने, कैरियर में सफलता, व्यक्तिगत विकास और संतुष्टिपूर्ण जीवन जीने में मदद करता है। यहां एक बात सदा ध्यान में रखें कि यहां नवम भाव भाग्य का और दसम भाव कर्म का है। लोग ऐसा मानते हैं कि भाग्य बलवान है, कुंडली अच्छी है, लेकिन जरा सोचिए, भाग्य तो बलवान होगा लेकिन इंसान कोई कर्म ही नहीं करेगा तो भाग्य कुछ भी नहीं करेगा। कर्म के बिना भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। तूफानी समंदर में नाव को भाग्य और कर्म के अदृश्य हाथ किनारे पर पहुंचा जरूर देते हैं, लेकिन मेहनत हर हाल में करनी ही पड़ेगी। जैसे तूफानी समंदर में भाग्य हवा बनकर रक्षा करता है और कर्म पतवार बनकर नाव को किनारे तक पहुंचाता है। भाग्य और कर्म का यह संगम जातक को धर्म में महान और कर्म में विजयी बना देता है।
धर्म कर्माधिपति योग वही पासवर्ड है जो भाग्य और कर्म की संयुक्त शक्ति दर्शाता है। एक और पासवर्ड को भी बहुत जल्दी से हम जान लेंगे। शंख योग। आपकी कुंडली में पंचमेश और षष्ठेश बलवान हो और चतुर्थेश भी शुभ हो तो बनता है शंख योग। आपके सामने उदाहरण कुंडली फिर एक बार मेष लग्न की हम पेश करेंगे। इस कुंडली में पंचमेश सूर्य है जो लग्न में मेष राशि में उच्च का होगा, तो यहां पंचमेश बलवान है। षष्ठेश यानी कि छठे का मालिक हम आपको दिखाएंगे तीसरे स्थान में जो बुध बनता है। यह बुध तीसरे मिथुन में स्वग्रही बलवान है। और चतुर्थेश जो चंद्र है इसे हम स्वग्रही चौथे ही बलवान आपको दिखाएंगे। यहां पंचमेश सूर्य बलवान, षष्ठेश बुध स्वग्रही और चतुर्थेश चंद्र जो शुभ है इसे हमने चौथे दिखाया है क्योंकि वो भी स्वग्रही है, बलवान है। इसे शंख योग कहते हैं। कल्पना कीजिए मंदिर में सुबह के आरती समय मंदिर में गूंजता हुआ शंखनाद, वातावरण पवित्र हो जाता है। ऐसा जातक सदैव सरल, सच्चा और शांत जीवन जीता है। शंख योग आपकी कुंडली का 9वां पासवर्ड है जो शांति और पवित्रता का प्रतीक है। अब जानेंगे कुंडली के आखिरी पासवर्ड को जो कि 10वां पासवर्ड होगा। इसे कहते हैं अम्ला कीर्ति योग जो 10वां पासवर्ड है आपकी कुंडली का। आपकी कुंडली में लग्न या चंद्र से गिनने पर 10वें भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा हो तब बनता है अम्ला कीर्ति योग। यह योग कीर्ति पर अमल रखता है। आपके सामने फिर एक बार मेष लग्न की उदाहरण कुंडली होगी। इस कुंडली में हम आपको दिखाएंगे 10वें स्थान में चंद्र और 7वें में होगा गुरु। यहां देखिए लग्न से गिनने पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लग्न से गिनने पर 10वें चंद्र जैसा शुभ ग्रह है। और यदि चंद्र कुंडली से गिने तो चंद्र से गिनने पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वें गुरु है। यानी इस कुंडली में डबल अम्ला कीर्ति योग बन रहा है। जातक को कीर्ति और प्रसिद्धि मिलना लगभग तय है। यह योग ऐसा है, कल्पना कीजिए गहरे आसमान में चमकता एक खूबसूरत तारा जिसे हर दिशा से देखा जा सके। जातक ऐसा वक्ता बनता है कि भीड़ तालियों से गूंज उठती है और जातक का नाम पीढ़ियों तक अमर हो जाता है। उसकी कीर्ति सदैव आकाश की तरह अडिग रहती है। अम्ला कीर्ति योग हमारी इस कुंडली का 10वां और अंतिम पासवर्ड है जो स्थायी कीर्ति और नाम को अमर कर देता है। तो दोस्तों ये 10 योग ही जीवन के असली पासवर्ड है। इनसे भाग्य के बंद दरवाजे खुलते हैं और साधारण जीवन भी असाधारण बन जाता है। पर याद रखिए पासवर्ड सिर्फ रास्ता दिखाता है,
चलना तो आपको ही है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट सेक्शन में यह बताना बिल्कुल ना भूलें कि वीडियो कैसा लगा। अगले एपिसोड में मिलेंगे ज्योतिष के और रहस्यमयी रहस्यों के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।